My dear class 5 students, I welcome you to the fourth video of second chapter of standard 5, human migration. So far in 3 previous videos we have discussed about human migration, definition of migration, migration of animals, shifting agriculture, migration in olden times, types of migration, voluntary migration and forced migration. We also discussed about seasonal migration and seasonal employment. We discussed about natural disasters like flood, earthquake, tsunami and man-made disasters like fire, drought, terrorist activities, etc. Then we discussed about Kashmir Valley flooded in 2014. Now in this fourth video we shall discuss about hardships faced by migrants. You can see here hardships faced by migrants. Sometimes the migration is favorable for the migrants. कहने का अर्थ है कि कई बार माइग्रेंट्स मतलब जो माइग्रेट करते हैं उनको माइग्रेंट्स कहते हैं. कई बार माइग्रेंट्स के लिए माइग्रेशन फेवरेबल होता है या उनके पक्ष में होता है, उनके लिए अच्छा होता है. लेकिन कई बार माइग्रेंट्स के लिए माइग्रेशन एक बुरा अनुभव होता है, उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माइग्रेंट्स को किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. अगर माइग्रेशन वेल प्लान्ड नहीं हो, अच्छे से प्लान किया गया नहीं हो और माइग्रेट करने वाले पुअर क्लास से बिलोंग करते हैं, तब जहाँ कहीं भी वो जाते हैं उनके साथ रहने की समस्या सामने आती है. अगर वो अच्छे कंडीशन में नहीं रह पाते हैं तो फिर उन्हें सही पीने का पानी नहीं मिल पाता है, अच्छा भोजन नहीं मिल पाता है, रहने के लिए साफ सुथरा स्वच्छ वातावरण नहीं मिल पाता है. इससे उनके साथ स्वास्थ्य समस्या यानी कि हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो सकता है, उनकी तबीयत खराब रह सकती है. अगर माइग्रेंट्स अकेले माइग्रेट करते हैं, उनके साथ उनकी फैमिली नहीं होती है, तो उनको होम सिकनेस होता है. मतलब बार बार उन्हें अपने परिवार की याद आ सकती है और वे उस याद से परेशान हो सकते हैं. लेकिन माइग्रेशन हमेशा परेशान नहीं करता, माइग्रेशन का अनुभव हमेशा बुरा नहीं होता है. अगर माइग्रेशन अच्छे से प्लान किया गया है, पहले से तय कर लिया गया है कि माइग्रेंट को कहाँ जाना है, वहाँ कैसे रहना है, वहाँ भोजन पानी की क्या व्यवस्था है, जिस स्थान में भी रहना है क्या वह रहने के लिए उपयुक्त है, स्वच्छ है, क्या वहाँ का वातावरण अच्छा है. अगर सारा कुछ पहले से प्लान कर लिया गया है तो माइग्रेशन परेशानी का कारण नहीं होता है, माइग्रेंट्स को हार्डशिप यानी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है. आगे देखेंगे जॉय ऑफ माइग्रेशन. जॉय मतलब आनंद. क्या माइग्रेशन से आनंद मिलता है? हाँ, लोग अगर अपनी इच्छा से माइग्रेट करते हैं, लोग अगर वॉलंटियरली माइग्रेट करते हैं तो माइग्रेशन उनके लिए जॉयफुल यानी कि आनंदकारी होता है, आनंददायक होता है. यहाँ हम एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस देखेंगे, माइग्रेशन इज लाइक अ चेन. माइग्रेशन एक चेन की तरह काम करता है. इस सेंटेंस का मतलब आपके लिए जानना जरूरी है.
माइग्रेशन एक चेन की तरह काम करता है। इसका अर्थ यह है कि अगर किसी एरिया से कोई व्यक्ति, कोई फैमिली या कुछ लोगों का ग्रुप पहले से माइग्रेट कर चुका है, तो जब वो व्यक्ति, फैमिली या ग्रुप उस स्थान पर कभी वापस आते हैं, पहले के लोगों से मिलने जुलने आते हैं, तो अपने माइग्रेशन के बारे में सारा कुछ बताते हैं। वो कहाँ कैसे रहते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे पैसे कमाते हैं। अगर वो सही स्थिति में रहते हैं, अगर वो खुश हैं, तो जिस स्थान से भी उन्होंने माइग्रेट किया है, उस स्थान के बाकी लोग भी उन्हीं की तरह माइग्रेट करना चाहते हैं। और हर बार उस स्थान से कोई ना कोई नया व्यक्ति पुराने व्यक्तियों के साथ माइग्रेट करके नए स्थान पर चला जाता है। इसीलिए कहा गया है माइग्रेशन इज लाइक अ चेन। माइग्रेशन एक चेन की तरह है। किसी स्थान से पहले एक दो व्यक्ति जाते हैं, फिर उनकी खुशहाली, उनका जॉय देख करके उनके साथ कुछ और लोग जाते हैं। अगर वे सही स्थिति में हैं तो उनके साथ और लोग भी उस स्थान से माइग्रेट करते हैं। इसलिए माइग्रेशन इज लाइक अ चेन, मतलब माइग्रेशन एक चेन की तरह काम करता है, ऐसा कहा गया है। अब अंत में हम एनिमल माइग्रेशन के बारे में जानेंगे। पहले भी हम अपने फर्स्ट वीडियो के लास्ट में और सेकेंड वीडियो के शुरू में चर्चा कर चुके हैं कि एनिमल्स में भी माइग्रेशन होता है। अंडे या बच्चे देने के लिए, सही भोजन की तलाश में, सही गर्म या ठंडे मौसम की तलाश में एनिमल्स भी माइग्रेट करते हैं। और आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि एनिमल्स के पास कोई भी मैप या कोई जीपीएस सिस्टम यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम नहीं होता है। ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम हम इंसान मोबाइल के थ्रू यूज करते हैं। हमारे पास मैप या जीपीएस है, एनिमल्स के पास कोई मैप और जीपीएस नहीं है, फिर भी वे हमेशा सही स्थान पर माइग्रेट करके पहुंच जाते हैं। ऐसा वे अपने पेरेंट्स से सीखते हैं या फिर उनके पास स्पेशल सेंस होता है। वे अपने स्पेशल सेंस से ये समझ जाते हैं कि उनको कहाँ जाना है और कहाँ पहुँचना है। आपके बुक में 2 एग्जाम्पल दिया है माइग्रेशन का। एक तो कैरिब का एग्जाम्पल है। कैरिब स्नो कवर्ड एरियाज में, बर्फ से ढके हुए एरिया में रहते हैं और वे गर्म एरिया की तरफ माइग्रेट करके जाते हैं ताकि वो अच्छे से बढ़ सकें और गर्म एरिया में उन्हें सही भोजन मिल सके। उसके बाद आपके बुक में वाइल्ड बीस्ट का एग्जाम्पल दिया है। अफ्रीका का वाइल्ड बीस्ट आप यहाँ देख सकते हैं, माइग्रेशन ऑफ वाइल्ड बीस्ट्स ऑफ अफ्रीका। आप देखिए इस पिक्चर में दिखाया गया है कितनी भारी संख्या में वाइल्ड बीस्ट, जंगली जानवर जो हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं। अफ्रीका के वाइल्ड बीस्ट का जो माइग्रेशन है, ये सर्च ऑफ ग्रीन पास्चर, पास्चर का मतलब होता है चारागाह यानी चरने का स्थान, हरे भरे चरने के स्थान के लिए ये माइग्रेट करते हैं। और इनको क्रॉस करना होता है क्रोकोडाइल फिल्ड रिवर्स, मतलब मगरमच्छ से भरे हुए नदियों को क्रॉस करके ये हरे भरे घास के मैदान तक पहुंचते हैं। और अफ्रीका के वाइल्ड बीस्ट के इस माइग्रेशन को 7 वंडर्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड में रखा गया है। नेचुरल वर्ल्ड का यानी कि प्राकृतिक संसार का जो आश्चर्य है, 7 आश्चर्य जो विश्व का है उसमें से एक है
माइग्रेशन ऑफ वाइल्ड बीस्ट्स ऑफ अफ्रीका। इसी के साथ बच्चों यह पेज नंबर 13 है, हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। और पेज नंबर 14, 15, 16 में आप देख सकते हैं ये सारे एक्सरसाइजेज हैं जो मैं आपको व्हाट्सएप करूँगी और आप मुझे ये सारा कुछ करके दिखाएंगे। आंसर में मैं भी आपका हेल्प करूँगी। और ये 4th वीडियो के साथ हमारा 2nd चैप्टर ह्यूमन माइग्रेशन समाप्त होता है। थैंक यू।